पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। खुलकर जवाब देने का इन पाकिस्तानियों को। Who did it? What about the threat assessment? नाजरीन, पहलगाम में सयाहों पर किया जाने वाला हमला सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि पूरे खित्ते को जंग में धकेलने की साजिश है। भारत ने इस हमले को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार और मीडिया फॉल्स ऑपरेशन के चैंपियन एक बार फिर झूठ, ड्रामे और साजिशों का जाल बुनने लगे हैं। इंडियन मीडिया और वहां बैठे जनरल बख्शी, अर्नब गोस्वामी, मेजर गौरव आर्या जैसे जहनी बीमार लोग मोदी को मशवरा दे रहे हैं कि वो इसराइल को फॉलो करे और गजा मॉडल पर अमल करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोदी का गजा मॉडल क्या होगा और क्या भारतीय फौज में इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो गजा मॉडल पर अमल कर सके। इस सब पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो में हम आपको वो सच दिखाएंगे जिस पर इंडियन मीडिया खामोश है। दोस्तों, पहलगाम में मंगल की दोपहर तकरीबन 3 बजे सयाहों पर हमला हुआ और उसके चंद मिनट बाद ही इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ जहर उगलना शुरू कर दिया बल्कि बगैर तहकीकात पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया। ये इंडियन मीडिया की इस्तेआल अंगेजी ही थी जिसने मोदी को दौरा सऊदी अरब अधूरा छोड़कर वतन वापस जाने पर मजबूर किया, वरना पहले तो हमले की इत्तला के बाद मोदी ने अमित शाह को चार्टर तैयारे से कश्मीर भेजा था। भारतीय मीडिया किस कदर इस्तेआल अंगेजी फैला रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि हमले के बाद भारतीय फौज के चंद हेलीकॉप्टर्स जब पहलगाम में परवाज कर रहे थे तो उसे इंडियन मीडिया अपने लोगों को ये बताकर दिखाता रहा कि इंडियन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तानी इलाके में घुसकर अपना टारगेट ढूंढ रहे हैं। एक और बोंगी इंडियन मीडिया ने ये मारी कि इस हमले को लश्कर तैयबा के खाते में डालकर लश्कर के एक जंगजू का खाका जारी कर दिया कि इस हमले में लश्कर का ये कमांडर खुद शरीक था। अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है तो इंडियन मीडिया के इस दावे का चंद घंटों में ही पोल खुल गया कि लश्कर कमांडर बताकर जिस शख्स का हाका जारी किया गया था वो तो खुद इंडियन सिक्योरिटी एहलकार निकला। इस शख्स का नाम अनिल और रैंक कांस्टेबल है जो कि भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एहलकार है। सिर्फ यही नहीं, एक और दावा ये किया गया कि इंडियन फोर्सेज ने हमले के बाद सरहद पार करके पाकिस्तान भागने की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर मार दिया। इस किस्म के दावे इंडियन फोर्सेज, हुकूमत और मीडिया की मजबूरी हैं क्योंकि उन्होंने अवाम को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, अगर इस किस्म की खबरें उन्हें फीड नहीं की जाएंगी तो अवाम का समंदर अपनी हुकूमत पर ही चढ़ दौड़ेगा कि वो क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अब कंट्रोल लाइन वाले वाकये की असलियत भी सुन लें। हुआ कुछ यूं कि आजाद कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 लोग अपनी मवेशी ढूंढते हुए सरहद की तरफ निकल गए थे। भारतीय चौकियों पर बैठे फौजियों ने मौका देखा और उन नहत्ते, बेगुनाह और मजलूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया, जिसके बाद ये झूठा दावा गढ़ा गया कि ये दोनों लश्कर के जंगजू थे जो हमले के बाद सरहद अबूर कर रहे थे। आजाद कश्मीर के मुकामी अफराद ने भारतीय दावा मुस्तरद कर दिया है। लोगों ने बताया कि मलिक फारूक और दीन मोहम्मद नामी इन लोगों की उम्रें 60 साल के करीब थी और इस उम्र के लोग कैसे भागकर सरहद पार कर सकते हैं। इसके अलावा वो सारा इलाका उन दोनों बुजुर्गों को जानता है क्योंकि उनके बुजुर्ग सदियों से यहाँ आबाद हैं। वैसे भी जहाँ हमला हुआ वो जगह कंट्रोल लाइन से 400 किलोमीटर दूर है, यानी ये मुमकिन नहीं था कि हमलावर पाकिस्तान से दाखिल होकर वहाँ पहुँचे हों। रास्ते में बेशुमार चेक पोस्टें और फौजी छावनियाँ मौजूद हैं। इंडियन मीडिया के इन झूठे दावों, बड़कों और लंतरानियों के खिलाफ कश्मीरी अवाम भी सड़कों पर निकल आए हैं। मकबूजा कश्मीर में लोगों ने सड़कों पर निकलकर न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को मुस्तरद भी कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि टीवी चैनल्स पर हर जगह हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। हुकूमत बताए कि हमले के वक्त भारतीय खुफिया एजेंसीज क्या कर रही थी। पहले भी ऐसा हुआ कि ये एजेंसीज खुद दहशतगर्द हमलों के पीछे होती हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया और नाम नेहाद दफाई तज्जियाकारों के इस दबाव की वजह से ही भारत ने जल्दबाजी में ऐसे इकदाम उठाए कि अब ये मोदी के गले की हड्डी बनने जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सरहद मुकम्मल बंद कर दी है, पाकिस्तानी सफारती अमले को भारत छोड़ने का कह दिया है। इस्लामाबाद से इंडियन सफारतकारों को भी बोरिया बिस्तर लपेट कर दिल्ली पहुंचने की हिदायत कर दी गई है। और तो और इंडिया ने 1960 में किया जाने वाला सिंतास मुआहदा भी एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया है। हालांकि आलमी बैंक इस मुआहदे का ज़ामन है और उसे कोई भी मुल्क एक तरफा तौर पर मनसूख या मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत की हिसाबी जारहियत और दीगर इक़दामात पर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। कौमी सलामती कमेटी ने बड़े फैसले कर लिए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने मीडिया को बताया कि पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। फिजाई हदूद की खिलाफ वर्दी पर अभिनंदन की शक्ल में दिया गया जवाब भारत को याद होगा। सिर्फ यही नहीं,
बल्कि ख्वाजा आसिफ ने खोजी टीवी की खबर की तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तान की जानिब से पहली बार अशोक चतुर्वेदी की गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि कलभूषण जैसा एक और जासूस पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर पकड़ा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि पहलगाम हमला भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। दोस्तों, अगर ये मान भी लिया जाए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है और लश्कर इस हमले में मुलविस है, तो फिर ये सवाल तो बनता है कि वादी में मौजूद भारत की 7 लाख फौज क्या आइस का नशा करके सो रही है? भारत की खुफिया एजेंसी जो वादी के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, वो क्या कर रही थी? और अब दोस्तों जिक्र करते हैं इंडिया के गजा प्लान का। भारत के नाम नेहाद दिफाई तज्जियाकार मोदी सरकार को मशवरे दे रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि वो हमेशा याद रखें। इसलिए अब की बार एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक की बजाय गजा प्लान पर अमल करना चाहिए। इंडिया का गजा प्लान ये है कि जैसे इसराइली फौज ने गजा में घुसकर रिहायशी आबादी को तहस नहस किया और वहां एक बफर जोन कायम करके फलस्तीनियों को शुमाली गजा के साहिली इलाके की तरफ धकेल दिया, इसी तरह इंडियन फौज आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके अपनी जमीनी फौज दाखिल करके उस पर कब्जा कर ले। इस सिलसिले में अमेरिका और इसराइल भारत की मदद करें और फिर अमेरिका समेत मगरबी ताकतों की मदद से इस कब्जे की गई जमीन को मुस्तकिल हैसियत दिलवा दी जाए, यानी भारत का तसल्लुत इस पर कायम कर लिया जाए। अब भारत के इस प्लान को दीवाने का ख्वाब ही करार दिया जा सकता है। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि भारत इसराइल नहीं है। दूसरा, गजा और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी इसराइली फौज ने कर रखी है। वहां हमास को अपनी बका की जंग लड़ना पड़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के पास तमाम वसाइल से लेस एक रेगुलर फौज है जिसकी पुष्ट पर 25 करोड़ पाकिस्तानी खड़े हैं। अगर इंडिया ने ये हमाकत की तो पाक फौज से पहले आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ही उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि मोदी की नस्लें याद रखेंगी और वो आइंदा कभी इस किस्म की पंगेबाजी की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, इस वाक़े की जिम्मेदारी एक गैर मारूफ ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की है। इस ग्रुप का पहले कभी नाम नहीं सामने आया, क्योंकि वादी में जब भी कोई वाक़या होता था तो उसकी जिम्मेदारी जैश, लश्कर अल बदर या हिज़्ब पर डाली जाती थी। लिहाजा अब की बार एक नए ग्रुप का सामने आना और जिम्मेदारी कबूल करना मामले को न सिर्फ मशकूक कर रहे हैं बल्कि बहुत से सवालात भी उठा रहा है। दोस्तों, इस हमले के बाद सिर्फ इंडियन मीडिया ने ही बोंगियां नहीं मारी, बल्कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी ऐसे ब्लंडर किए हैं कि अल अमान वल हफीज। सबसे पहले तो इंडियन पुलिस ने 3 मुबैना हमलावरों के खाके या स्केच जारी किए। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने क्रेडिट बटोरने के चक्कर में उनके नाम तक बता दिए, बल्कि यहाँ तक बता दिया कि इनमें से 2 लोग ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि इन आम से स्केचेस से इन हमलावरों के नाम कैसे मालूम हो गए? फिर अभी तो हमलावर पकड़े भी नहीं गए, तो ये कैसे पता चल गया कि उन्होंने ट्रेनिंग कहां से ली? दोस्तों, इंडिया में बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। इत्तलात हैं कि बीजेपी के सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स ने यूं मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम शुरू कर दी, जिससे ये तासुर मिला जैसे ये लोग प्लानिंग करके बैठे थे और उन्हें इल्म था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अगले 2-3 घंटों में ट्विटर, एक्स, फेसबुक और तमाम फोरम्स पर क़यामत बर्पा कर दो। इससे कई शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इंडियन हुकूमत ने बीबीसी समेत गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसियों के नुमाइंदों को हमले की जगह जाने से क्यों रोक दिया? बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी टीम को पहलगाम से 60 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। जाहिर है इंडिया को यही डर होगा, अगर बीबीसी की टीम हमले की जगह पहुंच गई तो फिर भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब हो जाएगा। भारत में जो भी दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो, अपनी इंटेलिजेंस नाकामी और इंतजामी नाअहली पर तनकीद करने की बजाय उसका मलबा हमेशा पाकिस्तान पर गिराया जाता है। शायद इसकी वजह यह है कि कोई भी हुकूमत हो, वो अपनी तरफ होने वाली तनकीद और अवामी गुस्से का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ देती है। इससे हुकूमत कंफर्ट जोन में आ जाती है। खैर जनाब, अब मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल कुछ यूं है कि कश्मीर खाली हो रहा है। भारतीय फौज के लड़ाका तैयारे और फौजी सरहद पर पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर भी पोजीशन संभाल चुके हैं। फिलहाल आसमान पर छाई खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है, लेकिन जैसे भी हालात हों, पाकिस्तान तैयार है, बाखबर है और अपनी सरजमीन के 1 इंच पर भी समझौता नहीं करेगा। सवालों, साजिशों और सच्चाइयों के दरमियान ये थी आज की खुसूसी रिपोर्ट, लेकिन सच और झूठ के दरमियान जंग अभी बाकी है। तो फिर आप खोजी टीवी से जुड़े रहें और बाखबर रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।